आने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, इन अ लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि एक लैब है, ठीक है, जिसमें कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो 2.5% की रेट से हर एक घंटे पर इंक्रीज हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो बैक्टीरियाज हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं कि वो हर एक घंटे पे 2.5% की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। उसके आगे है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। यहाँ से कहा जा रहा है कि तो आप जितने भी बैक्टीरिया उनका नंबर बताइए अगले 2 घंटे में कितना होगा। 1 घंटे में 2.5% की रेट से बढ़ रहा है तो आपको 2 घंटे का बताना है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियली कितना है 5,06,000। इनिशियली जो बैक्टीरिया के नंबर है वो है आपके इतने, यानी कि शुरुआत में इतने हैं तो बढ़ना है, आपको बढ़ने वाला बताना है अगले 2 घंटे का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी हम ऐसे सीआई वाला क्वेश्चन करते हैं या फिर ऐसे अगर हम फाइंड करने वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। यही कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है तो वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझसे 10,000 रुपीज उधार लिया। लेट्स सपोज आपने मुझसे 10,000 रुपीज क्या किया, उधार लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, एक बार ऐसे हम लोगों के मैथ्स के टीचर थे तो वो हम लोग को ऐसे मैथ्स पढ़ा रहे थे तो वो क्या बोले, वो बोले भाई तुम लोग मुझे लोन दे दो, मेरे पास दाढ़ी बनवाने तक के पैसे नहीं। और अगले दिन दाढ़ी बनवा के आए थे तो हम लोग बोले कि सर आपको लोन किसने दिया, तो कह रहे भाई 50 रुपये बैंक से लोन लिया। हम लोग कह रहे बैंक में 50 रुपये का लोन नहीं मिलता है। फिर वो बोले कि बस मिल गया, मतलब फर्जी की बात है, पढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 10,000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे 10,000 का उधार ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने मुझसे 10,000 उधार लिया है लेकिन वो 2 साल के लिए आपने मुझसे लिया है। कितने साल के लिए वो आपने मुझसे लिया है भाई, 2 साल के लिए, ठीक है। और उसमें 2 साल बाद जो आप मुझे अमाउंट वापस करते हैं वो 10,000 नहीं होगा। लेट्स सपोज वो आपका हो जाएगा 15,000। लेट्स सपोज दैट विल बी 15,000। 5,000 एक्स्ट्रा हो गया। आप कहेंगे हैं ये 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया मैंने तो 10,000 लिए थे, ये 5,000 मैं अपनी जेब से क्यों दूं। वो इसलिए क्योंकि आपने मुझसे 2 साल के लिए लिया है तो उस पर मैंने आपको इंटरेस्ट भी जोड़ के मैंने दिया है। यानी कि मैं बोलूं कि ठीक है भाई मैं हर एक साल का दूंगी 10% की रेट से, ठीक है। अब ये आप सॉल्व मत करने लग जाइए कि 10% रेट से इतना ही आएगा। लेट्स सपोज तो मैंने आपको दिया है हर एक साल का 10% की रेट से, ठीक है। तो सारा 2 साल के लिए आपने लिया तो 2 साल का कितना हो गया 20%। तो यानी कि वही चीज सारा इंटरेस्ट वगैरह जोड़ने के बाद जो आप अमाउंट मुझे दे रहे हैं वो है 15,000 लेट्स सपोज। और यहाँ पे रेट यानी कि कितने परसेंट की दर से मैंने आपको दिया है, 10% की दर से दिया है। कितने समय के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है। कितना दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है। तो जितना मैं आपको दूंगी, ठीक है, या फिर आप जितना मुझसे लेंगे दैट विल बी द प्रिंसिपल। यानी कि जो इनिशियली अमाउंट होता है, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो आपका हमेशा प्रिंसिपल होता है। जितने टाइम के लिए दिया है वो आपका हो गया 2 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया, 1 साल के लिए दिया, 4 साल के लिए दिया, जितने भी साल के लिए दिया दैट विल बी योर टाइम। एंड उसके बाद मैंने जितने परसेंट की रेट से दिया कि 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगेगा भाई, ठीक है, 1 साल में 10% इंटरेस्ट लगेगा तो मैंने 10% दे दिया। कुछ लोग 15% देते हैं, कुछ लोग 20%, कुछ लोग 8%, कुछ लोग 5%, जैसे मन हो। तो ये आपका रेट हो गया। उसके बाद जो आप मुझे पैसे वापस करेंगे, ठीक है, जो मैं आपसे लूंगी या फिर आप जो मुझे देंगे वो आपका अमाउंट होगा। यानी कि हमेशा याद रखिए कि ज्यादा वाला हमेशा अमाउंट होता है, कम वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और रेट और टाइम में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, रेट परसेंटेज में आएगा, टाइम आपका टाइम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए कि हमें क्या पता है, प्रिंसिपल पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इनिशियल होता है वो आपका हमेशा प्रिंसिपल होता है। तो इनिशियल में जो बैक्टीरिया थे वो कितने थे 5,06,000। तो ये आपका प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब आगे वाला हमें फाइंड करना है, दैट विल बी अमाउंट। तो आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। टाइम हम सबको पता है दैट इज 2 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स। उसके बाद रेट हम सबको पता है दैट इज 2.5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5%। तो आखिरी में हमें फाइंड करना है भाई अपना अमाउंट।
ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला जानते हैं बड़े ही आसानी से कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल देन ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन 100। देखिए ये फॉर्मूला अगर आपको रट लिया है ना, अगर आपने ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन यूं कर सकते हैं। अमाउंट फाइंड करना है आ जाएगा, प्रिंसिपल फाइंड करना है आ जाएगा, रेट फाइंड करना है आ जाएगा, टाइम फाइंड करना है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट हमें फाइंड करना है यहाँ पे। सो प्रिंसिपल हमारा कितना है 506,000। ध्यान से करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ब्रैकेट के अंदर वाला बहुत बच्चे गलत करते हैं। सो 1 प्लस, अब रेट आपका कितना है 2.5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 अपॉन 100 एंड उसके बाद n मतलब होता है जो भी आपका टाइम है, दैट इज 2 आवर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, होल में आ जाएगा आपके 2 होल की पावर 2। अब उसके आगे अमाउंट इक्वल्स टू 506,000। नाउ देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो अगर मुझे क्या करना है, ये डेसिमल में है, तो अगर मुझे ये डेसिमल रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है तो डिनोमिनेटर में एक 0 बढ़ा देंगे। सो 1 प्लस 2.5, सॉरी डेसिमल तो हम रिमूव कर रहे हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन, आगे एक 0 बढ़ गया तो हो जाएगा 1000, इधर आ गया 2। नाउ अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को करेंगे 25 × 25, देन उसके बाद इधर करेंगे 25 × 100, आगे 0, कितना आ गया 1/40 आ गया। इसका मतलब अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 506,000 एंड यहाँ पे 1 प्लस 1/40, इसका मतलब 40 प्लस 1/40 एंड इधर आ जाएगा 2। समझ आया? ठीक है, अब उसके आगे अमाउंट इज इक्वल्स टू, देखिए 506,000, देन उसके बाद 40 प्लस 1 इज 41/40, तो हम एक काम करते हैं 40 एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उस नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, राइट। सो अमाउंट इक्वल्स टू, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, so 41/40 multiply by 41/40। now 10 से 10 cancel, 10 से 10 cancel। ओके, अब उसके आगे 2 2 जा 4, देन उसके बाद इसको कट करते हैं पूरा, तो 2 2 जा 4, उसके बाद बचा 1, देन 2 5 जा 10, देन 2 3 जा 6, आगे 0, 2 5 3 0। अब इसको कट करते हैं, देखिए 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, सो 1265 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 41 का मल्टीप्लाई यहाँ 41 में कर देते हैं, सो 41 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, देन उसके बाद आगे देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो कितना आ गया आपका, आ गया 1 8 1, देन उसके बाद 8, देन फिर 6, देन 1, सो कितना आ गया 1618। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 1265, देन उसके बाद मल्टीप्लाई 1681/4। गॉट इट। अब आगे देखिए 4 से इसको कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, उसके बाद 4 3 जा 12 आ गया, देन 4 1 जा 4, बचा 2 25, 4 6 जा 24, बचा 1, डेसिमल लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, बचा 2, डेसिमल लगा है तो 0 मिल जाएगा, 20, यानी कि 4 5 जा 20। सो यहाँ पे आ गया 316.25। अब बस, अब यहाँ पे 316, हम अपने आंसर के काफी ज्यादा करीब हैं। उसके बाद 1681, बस जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा फटाक से। सो किस में करना है, देखिए 316.25 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1681 में। सो ये डेसिमल को जस्ट हम इग्नोर कर देते हैं, इस डेसिमल से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 8 5 40 को 0 कैरीज 4, 8 2 से 16 4 20 को 0 कैरीज 2, 8 6 जा 48 एंड 2 50 को 0 कैरीज 5, 8 1 जा 8 एंड कैरीज 5 13 को 3 कैरीज 1, 8 6 जा 24 एंड 125। Now 6 30 को 0 carries 3, 6 2 12 and 3 15 को 5 carries 1, 6 is 36 and 137 को 7 carries 3, 6 1 6 and carries 3 9, 6 3 is 18, okay। then उसके बाद किसका करना है, अब हमें करना है 1 का। so 1 5 is 5, 1 2 is 2, 1 6 is 6, 1 1 is 1, 1 3 is 3। now अब इन सबको ऐड कर देंगे, so 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, then इधर 5 5 plus 1 is 6, 6 plus 5 is 11 को 1 carries 1,
7 plus 3 is 10, 10 plus 3 13, 13 plus 1 is 14, 14 plus 2 is 16 को 6 carries 1, 9 plus 1 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 6 is 21 को 1 carries 2, 8 plus 2 is 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 1 is 13 को 3 carries 1, 3 plus 1 is 4 and 1 5. So 53161 and उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा आपका डेसिमल 2 डिजिट पर, क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट पर डेसिमल था। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, अमाउंट इक्वल्स टू हमें मिल गया 531616 अप्रॉक्स। अब आप कहेंगे भाई पूरा लिखना था ना, ये अप्रॉक्स में अप्रॉक्स क्या लिख दिया। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें डेसिमल वगैरह नहीं लिखते हैं, इसमें हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल वाले को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके पहले वाला जो नंबर है उसी को लिख देंगे और लिख देंगे बाकी में अप्रॉक्स। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।